प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को आज मैं खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से खुशखबरी को शेयर करूं। अजीजों, आज एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है जिस पर मैं आप सबों के साथ बात करने वाला हूं। आप बिलीव कीजिए कि मैं स्पिरिट में बड़ा एक्साइटेड हूं इन सारी चीजों को जो खुदा के रूह की मार्फत से मुझे हासिल हुई हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। अजीजों, हम मसीह की 1000 साला बादशाही के बारे में 10 हिस्से और 10 कामों के बारे में सीख चुके हैं। और अजीजों, याद रखिए ये उसका अगला हिस्सा है कि जब मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही का जमाना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया के हालात क्या होंगे। आज याद रखिए जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है द एंड ऑफ डेज। और याद रखिए इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में स्पेशली हम दरियाए इफ्रात पर बात करेंगे और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है हम उसमें स्पेशली हरमजदून की वादी पर बात करेंगे। अजीजों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि दरियाए इफ्रात और हरमजदून की वादी ये दोनों ऐसे मुकामात हैं जिनको बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है। अजीजों, क्योंकि उन दोनों मुकामात का याद रखिए दुनिया की आखिरत के साथ बड़ा गहरा नाता है, बड़ा गहरा तल्लक है। कहा जाता है कि इन दोनों मुकामात की जो मरकजी हैसियत है ना वो स्पेशली जो थर्ड वार होगी ना जिसे आलमी तीसरी जंगे अजीम कहा जाता है, इन मुकामात का उसके साथ बड़ा गहरा तल्लक है। ये दोनों मुकामात कहते हैं उसे जंग का अड्डा होंगे, दरियाए इफ्रात और हरमजदून की वादी। अजीजों, जैसे ही मैंने कहा 1000 साल के बाद डेविल को खोला जाएगा, क्योंकि 1000 साल के लिए उसे अथाह गड्ढे में बंद किया जाएगा। 1000 साल के बाद जब खोला जाएगा तो तब दुनिया के एकदम से हालात बदल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो अमन रहा, इससे पहले तो लोगों ने हथियार सब छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 1000 साल का जमाना पूरा होगा तो डेविल को अथाह गड्ढे से निकाला जाएगा। उसके बाद के हालात जो है ना, याद रखिए वो उस दुनिया के अंदर ना अबतरी झगड़े, जंगे, फसादात, ये सब कुछ होगा उस दौर में। अजीजों, इस दुनिया में जो कुछ भी कहा जाता है हो रहा है वो इत्तेफाक से नहीं हो रहा, बल्कि वो सब कुछ बाइबल मुकद्दस के अंदर नबूवतों का पूरा होना है। और इवन ये कि जो कुछ आने वाले वक्त में होगा वो भी याद रखिए नबूवतों के ऐन मुताबिक होगा। अजीजों, एक हादसा या एक भी वो घटना इत्तेफाक से नहीं है, क्योंकि इनके बारे में शुरू से ही बाइबल के अंदर हजारों साल पहले ही उन चीजों को नबियों की वसातत से रकमबंद करवाया गया, लिखवाया गया। अजीजों, हम जितना बाइबल के करीब रहेंगे ना, याद रखिए हम उतना ही इस दुनिया के बदलते हालात को समझ पाएंगे। हम जितना बाइबल का बारीकी से मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, मैंने कहा उतना ही हम दुनिया की रुत को, उसके माहौल को, उसके हालात को बदलते जब देखेंगे हम समझ आएंगे कि अब फलानी प्रोफेसी पूरी हुई है, अब फलानी नबूवत पूरी हुई है। इसलिए अजीजों, हमें याद रखिए अगर मसीही हैं तो बाइबल के साथ ना ज्यादा अपना गहरा तल्लक बना के रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि इतनी दुनिया तो पीछे 2000 सालों में भी नहीं बदली जितनी दुनिया इन 24 सालों में बदल गई है। आइए आज के टॉपिक को मैं आपके साथ वर्स को लेकर शेयर करूंगा। अजीजों, जब हम बात कर रहे थे द एंड ऑफ डेज, तो अजीजों आइए इसके लिए मरकजी आयत रेवलेशन और उसका 16वां चैप्टर और उसकी 13वीं, फिर 14वीं, फिर 16वीं 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब 16वां बाब, उसकी 13वीं और फिर उसकी 14वीं और फिर उसकी 16वीं वर्स को।
लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। आगे लिखा है 14वीं वर्ष में, ये शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादरे मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। और आगे 16वीं वर्ष, उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अब्रानी में हरमजदून है। अजीजो, हरमजदून को इस टॉपिक में हम नहीं सीखने वाले, पर याद रखिए ये 3 अरवा कौन सी हैं, इनका मकसद क्या है, इस दुनिया में क्या करने वाली हैं, हम इस पर जरूर बात करेंगे। अजीजो, बाइबल के मुताबिक ना इन तीनों मेंढकों के निकलने की जगह कोई दरिया नहीं दिखाया। हालांकि मेंढक दरिया से या किसी नदी से, किसी नाले से निकलेंगे। बाइबल ये बता रही है ना ये दरिया से निकले, ना नदी से निकले, ना तालाब से निकले। एक वो बदरू जिसकी सूरत मेंढक के जैसे है, नंबर 1 में बाइबल कहती है वो अजदहा के मुंह से निकली। दूसरी इवल स्पिरिट वो जिसकी शक्ल मेंढक के सूरत के जैसे है, बाइबल कहती है वो हैवान के मुंह से निकली। उसके बाद तीसरी स्पिरिट जो है जिसकी बाइबल कहती है शक्ल मेंढक के जैसे है, बाइबल कहती है वो झूठे नबी के मुंह से निकली। अजीजो, याद रखो शैतान ना टीम वर्क काम करता है, और ये उसने खुदा से सीखा है, क्योंकि खुदा भी अकेला काम नहीं करता, खुदा अपने साथ टीम मिला के काम करता है, और ये उसने नकल की। सोचो, शैतान की टीम में यहां पर 3 लोगों को मुतारफ करवाया गया। नंबर 1 अजदहा, नंबर 2 एहवान, और नंबर 3 झूठा नबी। अजीजो, ये तीनों मैंने कहा वो हस्तियां हैं जो शैतान के आगे उसके लिए काम करती हैं, और जब इनके मुंह खुले हैं तो बाइबल कहती है इनके मुंह से 3 ऐसी रूहें निकली हैं। वो मेंढक नहीं हैं, पर उनकी शक्लें बाइबल कहती है मेंढक के जैसे हैं। अजीजो, एक चीज को याद रखो, शैतान के मुंह से कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी। शैतान के मुंह से कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी, क्योंकि शरीर का मुंह हमेशा बदी को उगलेगा। शरीर का मुंह हमेशा गलाजत, नापाकी और तूफान को उगलेगा, क्योंकि मेंढक इन्हीं चीजों को जाहिर करते हैं। वो आगे जाकर हम सीखेंगे। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ना जब आप मुकाशवा 13वां बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ते हो, मुकाशवा रेवलेशन 13वां चैप्टर उसकी 5 वर्ष में, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। शैतान को कुफर बकने के लिए, बड़े बोल बोलने के लिए एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। अब शैतान के मुंह से कुफर निकल रहा है, शैतान के मुंह से मैंने कहा घमंड, तकब्बर की, बड़े बोल की बातें निकल रही हैं। इसलिए कलाम यह कहता है कि शैतान के मुंह से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती। तो इस बात को मसीही लोग ध्यान में रखें। अजीजों, यहां हैवान का जिक्र है जो मुखालफे मसीह है। हैवान को कहा जाता है एंटी क्राइस्ट, मुखालफे मसीह। और बाइबल कहती है उसके मुंह से बड़े बोल और कुफर बकने का जिक्र है। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं शैतान के मुंह से बदरूहों और नापाक जानवर और बदी और कुफर के सिवा और क्या निकल सकता है। शैतान के मुंह से मैंने कहा बदरूहें, नापाक रूहें और नापाक जानवर और बदी और कुफर के अलावा और क्या निकल सकता है। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं अजीजों, अगर खुदा का देखा जाए तो खुदा के मुंह से कुछ और निकलता है। आप पढ़ोगे यशायाह 55 की 11 में, आप डेविल को और गॉड को दोनों को कंपेयर करो आपस में, तो दोनों के मुंह से क्या निकल रहा है। अजीजों, रेवलेशन में यह पढ़ा
उनके मुंह से मेंढक निकले गए, मेंढक के जैसे रूहें निकली गए। और जब यशाया 55 की 11 में पढ़ते गए, 55 की 11 वर्स में, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम वापस ना आएगा। इस वर्ष के मुताबिक खुदा के मुंह से उसका कलाम सादर होता है। और फिर जब आप मुकाशवा पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हो तो वहां जिक्र है कि उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, दो धारी तेज तलवार निकलती है। उसका कलाम निकल रहा है, उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकल रही है। और जब हम शैतान का पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है उसके अराकीन मतलब अजदहा, मतलब बाइबल कहती है उसके अलावा हैवान और झूठा नबी। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं उनके मुंह से मेंढकों के जैसे अरवा निकली गए। अजीजों, मेंढकों के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि यहां यह नहीं लिखा गया कि ये मेंढक या नापाक रूहे हैं, बल्कि यहां पर यह स्पेशली बताया गया है कि वो मेंढकों की शक्लों के जैसे हैं। वो मेंढक की अरवा नहीं हैं, बल्कि वो मेंढकों की शक्ल के जैसे हैं। अजीजों, जिनको यहां पर 3 नापाक रूहें कहा गया है ना, मैंने कहा ये दरअसल शैतान की टीम का हिस्सा है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में हम ये पढ़ते हैं कि शैतानी कारिंदे ऐसे हैं कि उनकी शक्लें नापाक उन कीड़े मकोड़ों के जैसे हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक याद रखिए, नंबर 1 में मेंढक नापाकी को जाहिर करता है, मेंढक नापाकी को। नंबर 2, मेंढक बाइबल के मुताबिक मकरूहियत को जाहिर करता है, मकरूहियत को, मतलब कि मकरूह है ये, तो ये मकरूहियत को जाहिर करता है। नंबर 3, बाइबल कहते हैं कराहियत की अक्कासी करता है, कराहियत की। नंबर 4 में कहा जाता है ये गंदगी की अक्कासी करता है। नंबर 5 में कहा जाता है ये गलाजत और तूफान को जाहिर करता है। इसलिए ये कुल मिला के मेंढक की जब शक्लों की जैसे वो स्पिरिट्स हैं, तो मतलब ये है कि वो गलाजत, नापाकी और गंदगी और जनाब ये सब काम करने के लिए अजदहा और बाइबल कहती है हैवान और झूठे नबी के मुंह से निकली गए। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, 14वीं आयत के मुताबिक इन शैतानी रूहों की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते हर मजदून के मकाम पर सब दुनिया के बादशाहों को जमा करें। जब ये इन शैतानी अराकीन के मुंह से ये स्पिरिट्स निकलती हैं, तो मैंने कहा इनका बड़ा मकसद ये है कि वो एशिया में आए और यूरोप के कई ममालिक में बादशाहों के साथ जाकर बात करें, उनको उभारें और कायल करें कि वो सब एका करके निकलें और हरमजदून की वादी पर पहुंचे। अजीजों, इन रूहों को दो कामों, इन शैतानी रूहों के 2 कामों का यहां जिक्र किया गया है। इनके 2 कामों का यहां जिक्र किया गया। नंबर 1, ये शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो मेंढक की शक्लें अख्तियार की हुई अरवाह हैं, स्पिरिट्स हैं। बाइबल कहती है वो शैतान के निशान दिखाने वाली है। इसके बाद नंबर 2 में यह कहा जाता है ये खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते दुनिया के तमाम बादशाहों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने वाली है। अजीजों, ये सारा मैसेज याद रखना नबूवती है, क्योंकि यह आने वाले वक्त में होने वाला है। आप इस दुनिया के अंदर, मैंने कहा इतनी तेजी से जब हालात बदलते देख रहे हो, मोहब्बत का फकदान है, कोई किसी की बर्दाश्त नहीं कर रहा। अजीजों, बाइबल के मुताबिक अब ये सब होना है, क्योंकि दुनिया के अब हालात अच्छे नहीं रहेंगे। इस दुनिया को एक दिन खत्म होना है। 1000 साला मसीह की बादशाही का जैसे टाइम खत्म होगा, तो मैंने कहा डेविल पहले क्या करेगा, अपने अराकीन को भेजेगा और वो अपना खोलेंगे और उनमें से ये 3 अरवा निकलेंगे। और उनका बड़ा मकसद क्या है? नंबर 1,
लोगों के अंदर शैतान के मेरिकल्स जाहिर करें, लोगों के अंदर मोजज़ात करें। आज याद रखना, लोगों के लिए ना एजुकेशन, बाइबल की टीचिंग लोगों के लिए मायने नहीं करती, लोगों के लिए मेरिकल्स मायने करते हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों के अंदर नॉलेज बाइबल का हो कि ना हो, उनको इससे परवाह नहीं है। पर जहां जहां मेरिकल्स होंगे ना, लोगों का ध्यान वहां पर ज्यादा होगा और लोगों की इसी कमजोरी को डेविल आने वाले वक्त में यूज करने वाला है। अपनी अरवा को भेजेगा और वो गली मोहल्लों में, इलाकों में वो मोजज़ात करेंगी और लोग उनके बहकावे में आएंगे। और उनका बड़ा मकसद क्या है? मोजज़ात लोगों के अंदर करके उनको तीसरी आलमी जो जंग है और स्पेशली इजराइल के खिलाफ, उसके लिए लोगों को जमा किया जाए। अजीजों, ये शैतानी रूहें खुदा के कलाम और खुदा के प्रोग्राम को भी पूरा करेंगी। ये सिर्फ शैतान का ही मकसद नहीं पूरा कर रही, बल्कि बाइबल के मुताबिक ये खुदा के कलाम और खुदा के प्रोग्राम को भी पूरा करेंगी, क्योंकि खुदा इन हालात को खुद ऐसे होने देगा। हम बाइबल में ये सीखते हैं अजीजों, कलाम खुदा के मुताबिक ये सिखाया जाता है 14वीं आयत के मुताबिक जो हमने पढ़ी, ये शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते। अजीजों, बाइबल में ना 2 दिन हैं खुदा की, याद रखना। जब हम यहां पर पढ़ते हैं ना खुदा के रोजे अजीम, ग्रेट डे, एक है सब्बत का दिन, ठीक है, एक है सब्बत का दिन जो वीक में एक बार आता है, पर एक है रोजे अजीम, ये भी खुदा का दिन है। और ये है जजमेंट का, कि खुदा जाहिर होगा और शरीर को और शरारत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। तो बाइबल में 2 दिन खुदा के हैं, एक सब्बत का और एक मैंने कहा अदल का। इसलिए जब यह पढ़ा जाता है कि कादर मुतलिक के खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास ये निकल कर जाएंगी। अजीजों, ये बदरूहें मसीहा और मसीहत के खिलाफ जंग करने वालों के लिए, मैंने कहा ये बदरूहें मसीहा और मसीहत के खिलाफ जंग करने के लिए कौमों, अहले जुबान, कबीलों को जमा करने के लिए, कौमों कबीलों को जमा करने के लिए नंबर 1 सियासी और नंबर 2 अवामी और नंबर 3 मजहबी प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगी। लोगों को सियासी तौर पर, मैंने कहा अवामी तौर पर, लोगों को मजहबी तौर पर प्रोपेगेंडा करके, मैंने कहा एक बड़ी योजना करके उनको इकट्ठा करेगी। अजीजों, झूठ और कुफर से दुनिया को उनके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि झूठ में और उनके कुफर में मेरिकल्स का, मुजज़ात का लुबादा ओढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अंदर कुछ और होगा, कुफर और झूठ है, लेकिन उसके ऊपर जो लुबादा होगा वो मुजज़ात का होगा। इसलिए लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे। बादशाह, मैंने कहा बादशाह, उनका टारगेट बादशाह होंगे और वो बादशाहों के पास जाएंगी। अजीजों, कलाम खुदा के मुताबिक ये सीखा जाता है कि वो खास लड़ाई के वास्ते फौजें जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास से जाती हैं। अब इन हालात के बारे में ना जीसस क्राइस्ट ने पहले से बता दिया था। अगर आप मत्ती 24 पढ़ो ना, तो मसीह ने वहां पर कहा था कि झूठे आएंगे लोग जो तुम्हारे बीच में बड़े बड़े निशान और बड़े बड़े अजीब काम करेंगे। आगाह तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि लोगों को तालीम में और मुजज़ात में फर्क समझ नहीं आया। मेरिकल्स का होना जरूरी है, लेकिन वो मेरिकल्स याद रखना बाइबल से मेल खाते हो। अजीजों, अगर बाइबल का उन चर्चेज में नॉलेज नहीं है, बाइबल की वहां तालीम नहीं है, क्योंकि याद रखना शैतान भी मेरिकल्स कर सकता है, लेकिन बाइबल का नॉलेज नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है, मसीह ने कहा था याद रखना कि आखिर दिनों में बड़े बड़े निशान दिखाने वाले आएंगे। अमाल 8 की 11 अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है
एक सामरिया का जादूगर था जिसने, बाइबल कहती है, अपने चमत्कारों के वसीले से बड़े लोगों को हैरान कर रखा था। और वो उसको कहते थे तू भी अपने अंदर कोई चीज है, क्योंकि वो उनके बीच में अपने जादू के वसीले से कुछ करता था। अजीजों, कलाम खुदा के अंदर जब आप दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 9 वर्ष को पढ़ते हो, दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 9वीं वर्ष में, तो यहां पर लिखा है इस गुनाह के शख्स की आमद, अब शैतान की आमद, क्योंकि 1000 साल मसीह के पूरे हो चुके हैं बादशाही के। अब जब इसकी आमद का जिक्र है तो किसकी? शैतान की। तो यहां यह जिक्र है इस गुनाह के शख्स की आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ होगी। उसकी आमद कैसे होगी? बाइबल कहती है झूठी कुदरत के वसीले से। डेविल की आमद होगी झूठे निशानों के वसीले से। डेविल की आमद होगी अजीबो गरीब कामों के वसीले से। इसलिए अजीजों, आपके लिए ना मोजज़ात पैमाना नहीं होना चाहिए, आपके लिए पैमाना होना चाहिए बाइबल की टीचिंग, बाइबल का नॉलेज, बाइबल की सच्चाई और सदाकत। तो यहां ये लिखा है जब गुनाह वाले शख्स की आमद होगी तो ये काम वो करेगा। अजीजों, याद रखो, कुवैत की जंग के बारे में कहा जाता है कि जनवरी 1991 में, मतलब 1991 में जब कुवैत के अंदर जंग छिड़ी, तो यह कहा जाता है जंग से पहले अमेरिका के सदर बुश का सेक्रेटरी जो था जेम्स, जिसका नाम बताया जाता है, कहा जाता है बहुत से ममालिक के बादशाहों और सदरों के पास वो गया और उनको इराक की फौज के खिलाफ उन सबको उसने उभारा और कायल किया कि तुम सब हमारे साथ मिलकर इराकी उस मुल्क के खिलाफ इत्तफाक करो। और अजीजों, आपने ये सुना होगा कि जनाब उस इत्तफाक से ही वो लड़ाई हुई, क्योंकि जब अमेरिका के सदर बुश का वो सेक्रेटरी सब ममालिक के पास गया तो ये इस बात का सबूत है कि अगर उसने इराक के खिलाफ सब बादशाहों को कायल कर लिया, जस्ट वो तो एक इंसान था, तो ये सोचो जो अरवा झूठे नबी के मुंह से, वो अरवा जो अजदहा के मुंह से, वो अरवा मैंने कहा जो हैवान के मुंह से निकलेंगी, और स्पेशली उनके ऊपर खुदा का भी प्रोग्राम होगा कि वो जाएं और सब अकवाम के बादशाहों को जमा करें, तो सोचो उनकी कायलियत कितनी बड़ी होगी। अजीजों, ये तरीका इस कदर कामयाब रहा, कहा जाता है जो 1991 में इराक के खिलाफ था, वह तरीका इस कदर कामयाब रहा कि मुसलमान ममालिक ने एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग करने की जिम्मेदारी ले ली, है ना। मुस्लिम ममालिक ने एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी ले ली। कायल कौन करने वाला है? इसलिए अजीजों, जो माजी में हुआ है, मैंने कहा ऐसा फ्यूचर में भी होने वाला है। अब आखिरी जमाने में कहा जाता है शैतान ऐसी डिप्लोमेसी का तरीका इस्तेमाल करेगा कि अपनी 3 बदरूहों के जरिए दुनिया के सब बादशाहों को इस्राएल के खिलाफ जंग के लिए उभारेगा। ऐसा प्लान करेगा, ऐसी डिप्लोमेसी तैयार करेगा कि ये अरवा जाएंगी और इजराइल के खिलाफ दुनिया के सब बादशाहों को वो वर्गलाएंगी, बहकाएंगी। अगर हम गहरे तौर पर देखें तो शैतान इन आखिरी दिनों में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नहायत जबरदस्त चालाकी, होशियारी और मौकारी से काम लेगा कि उसका किंगडम भी कायम रहे। क्योंकि आप पढ़ोगे 7 साला जो धरती पर मुसीबत है वो स्पेशली शैतान के साथ अहद किया गया है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी गवर्नमेंट, उसका राज कायम रहे, और इसलिए वो बड़ी चालाकी, होशियारी और मकारी से काम करेगा। लेकिन अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना उसकी चालाकी और उसकी होशियारी उसी की तबाही और उसी के लिए वो फंदा बन जाएगी। वो बड़ी चालाकी से निकलेगा कि चलो इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करो और इनको मरवाओ, पर होगा ऐसे नहीं।
क्योंकि खुदा भी चाहता है कि ये सब एक जगह पर जमा हो। और वो आगे जाकर हम सीखेंगे कि जब हरमजदून में खुदा उनके खिलाफ कुछ प्लान करेगा तो वो कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना खुदा दरियाए फरात को इन कौमों के लिए खुश्क कर देगा, क्योंकि वहां जाने के लिए ना दरियाए फरात जो है ना वो सबसे बड़ी रुकावट है। ये नहायत वसी दरिया है, उसे अबूर करना नामुमकिन है। और खुदा की मौजूजाना कुदरत से उस दरिया को सुखा दिया जाएगा, ताकि मशरिक के सारे बादशाह उस दरिया के बीच में से, जब वो खुश्क हो जाएगा तो उस दरिया के बीच में से वो गुजर के हरमजदून की वादी तक पहुंचे। अजीजों, अगरचे ये बातें मुश्किल हैं, लेकिन आपको इन चीजों को बड़ी बारीकी से सुनना और समझना है, क्योंकि ये सारा नबूती मैसेज है और आने वाले वक्त में ये सब होने वाला है। हम ये सीखते हैं कि जंग के लिए जमा होने में मदद खुदा उनको देगा। उनको एक जगह जमा होने के लिए उनको खुदा भी मदद देगा, क्योंकि दरिया का सूखना इत्तफाक नहीं होगा, खुदा की तरफ से उसे सुखाया जाएगा और खुदा इसके लिए उनको मदद देगा। अजीजों, कलाम के मुताबिक ना दुनिया के तमाम बादशाहों को जंग के लिए जमा करने के लिए ये शैतान की 3 जो बदरूही है ना, ये कामयाब हो जाएंगी, ये पूरे तौर पर कामयाब होंगी। और खुदावन का इनके ऊपर ये प्लान होगा कि वो नाकाम ना हो और हर उस बादशाह को जो इज़राइल के लिए कहीं ना कहीं नफरत रखता है और यहोवा खुदा के लिए और उसके बेटे मसीह के लिए वो जो जन नफरत रखता है उसको उस मुकाम तक पहुंचाए। अजीजों, दूसरी जंगे अजीम को शायद किसी ने शैतानी जंग ना कहा हो, क्योंकि दूसरी जंगे अजीम में भी अजीजों याद रखना हिटलर को शैतान ने इस्तेमाल किया था। मैंने कहा हो सकता है दूसरी जंगे अजीम को लोग शैतानी जंग ना बोलें, पर मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि वो भी शैतानी जंग ही थी, क्योंकि हिटलर को शुरू से आखिर तक शैतान ही गाइड करता रहा, उसे उभारता रहा। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि उसने अपने दौर में किसी की ना सुनी, अपना मन चलाकर उसने जिधर जिधर कत्लो गारत करना चाहिए उसने की। अजीजों, शैतान की एक खास बदरू कहते हैं उसको बहकाया करती थी और उसके जेरे असर रह के वो फैसले लिया करता था। और स्टडी बताती है वो कभी अपनी राय को नहीं चेंज करता था। अजीजों, इस तीसरी जंगे अजीम में भी बिल्कुल याद रखना इसी तरह का अमल होगा। जो कुछ दूसरी जंगे अजीम में हुआ, कत्लो गारत, मनमानी और शैतानी अरवा का कायल करना, तीसरी जंगे अजीम में भी मैंने कहा सेम ऐसा ही होगा। आइए एक वर्ष पढ़ेंगे कि दाऊद ने कौमों के इस तरह जनाब जमा होने के बारे में क्या कहा है, जब उसने स्पिरिट में हजारों साल पहले ही इस मंजर को देखा है, तो दाऊद ने इसे कैसे बयान किया है। अगर आप जबूर उसका दूसरा बाब उसकी 1 से 3 इन वर्सेस को पढ़ो, जबूर की किताब उसका दूसरा चैप्टर उसकी 1 से 3 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। कौमें किस लिए तैश में आई, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते गए खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सब फराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और इनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। स्पिरिट में दाऊद ने दुनिया के कई बादशाहों को एक जगह पर किसी के खिलाफ सफराई करते देखा, और किसके खिलाफ? खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। अजीजों, खुदावंद और उसके मसीह का असल प्लान याद रखना उस वक्त इज़राइल के साथ होगा, क्योंकि कलीसिया तो ऑलरेडी वो सेफ हो चुकी है,
इज़राइल का सिर्फ होना बाकी है। और जब वो इज़राइल के खिलाफ है तो मतलब कि वो यहोवा खुदा और उसके मसीह के खिलाफ है। और यहां पर दाऊद ने कहा वो बातल की आल बांधते हैं, वो सफराई करे बैठे गए, क्योंकि खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं जब हम वही मुकाशवा के उसी वर्ष को देखते हैं ना, रेवलेशन की जो वर्ष हमने पढ़ी है अजीजों, 16वें बाब की 16वीं वर्ष रेवलेशन की, इस आयत के मुताबिक तीसरी जंग अजीम की लड़ाई जो कि आखिरी लड़ाई होगी, याद रखना। इस वर्ष के मुताबिक तीसरी जंग अजीम आखिरी लड़ाई होगी। तब जमीन की सब फौजें, कहा जाता है, मशरिक के वस्ता में एक खास जगह पर जमा होंगी, जिसे अब्रानी में हरमजदून कहा जाता है। मशरिक के वस्ता में, मशरिक के वस्त में, उसके दरमियान में बाइबल ये कहती कि ये स्पेशल एक जगह है हरमजदून, जिसे खुदा आने वाले वक्त में उसे तैयार करने वाला है लड़ाई के लिए। अगरचे ये फौजें, याद रखना, शैतानी तासीर के तहत बदरू के वसीले से जमा होने के लिए बहकाई जाती हैं, ताहम वो खुदा का कलाम और उसका प्रोग्राम बाइबल कहती है पूरा करेंगी। इसके बाद अजीजों, हम बाइबल में यह सीखते हैं, कलाम खुदा ये बताता है ये 3 बदरूहें तमाम दुनिया के बादशाहों के पास जाएंगी ताकि उन्हें लड़ाई के लिए रजामंद करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ उस मंजर के लिए, उस कौम के लिए उनको फरेब दें, उनको बहकाएं। बाइबल बताती वो अपने इस मकसद में खूब कामयाब भी होंगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी निशान होंगे, ऑलरेडी मोजज़ात होंगे, और उनके निशानों और उनके मोजज़ात के करके कोई इनका इनकार नहीं कर पाएगा। एक और वर्ष को पढ़ते हैं, रेवलेशन, और उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 12वीं वर्ष में कहा जाता है खुदा खुद इस जंग के लिए हालात पैदा करेगा। खुदा खुद इस जंग के लिए हालात पैदा करेगा। मुकाशवा 16वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी इफरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। अजीजों, इसलिए मैंने कहा दरिया इफरात, जिसे बड़ा दरिया भी कहा जाता है, यह मरकज है आलमी तीसरी जंग का। और यहां हम ये सीखते हैं कि दरिया इफरात इस दुनिया के तमाम मशहूर दरियाओं में शुमार किया जाता है। स्टडी ये बताती है कि दरिया इफरात इस दुनिया के तमाम बड़े दरियाओं में जितने मशहूर हैं उनमें शुमार किया जाता है। और यह कहा जाता है ये मशरिक वुस्ता का सबसे लंबा और सबसे बड़ा दरिया है। मशरिक वुस्ता का, मैंने कहा, यह दरिया फरात सबसे बड़ा और सबसे लंबा दरिया है। और कहा जाता है अरारात के पहाड़ों से इसका पानी निकल कर आता है। अरारात के पहाड़ों से इसका पानी निकल कर आता है। और फिर यह कहा जाता है अजीजों, ये इराक और कुवैत की सरहद पर खलीज फारिस या खलीज अरब में जा गिरता है। अगर इसका आप जोग्राफिया ही देखो, इसकी लोकेशन देखो, तो कहा जाता है अजीजों, ये अरारात के पहाड़ों से पानी जब इसको मिलता है तो ये इराक और कुवैत की सरहद यानी खलीज फारिस या खलीज अरब में ये जाकर गिरता है। कहा यह जाता है, ये दरिया 1780 मील लंबा है। ये दरियाए फरात 1780 मील लंबा है। और इसमें 12 मील तक कहा जाता है जहाज रानी हो सकती है। जहाज रानी से मुराद कि इसमें 12 मील तक कश्तियां चलाई जा सकती हैं। अजीजों, कदीम मशहूर शहर बाबल और हारान इसी दरिया के किनारे आबाद थे। मैंने कहा कदीम मशहूर जो शहर थे बाबल और हारान, वो इसी फरात दरिया के वो करीब थे, इसके किनारे पर आबाद थे। और यह कहा जाता है ये दरिया बागे अदन के 4 दरियाओं में से एक है। दरियाए फरात
बागे अदन में 4 दरिया थे, याद रखना, उनमें से ये एक है। अगर आप पैदाइश 2:14 में पढ़ोगे ना तो आपको वहां फर्रात दरिया का जिक्र मिलेगा। फिर इसके बाद ये कहा जाता है ये दरिया का बाइबल में पहली बार पैदाइश 2:14 में जिक्र आया है। इस दरिया का जिक्र पहली बार पैदाइश 2:14 में जिक्र आया है, और इसी दरिया का आखिरी बार मुकाशवा 16:12 में जिक्र आया है। इसके बाद इनका जिक्र नहीं है। मुकाशवा 16:12 में इसका आखिरी बार जिक्र आता है। अजीजों, पुराने एहदनामा में इस दरिया का जिक्र कहा जाता है 21 दफा आया है। पुराने एहदनामा में इस दरिया का जिक्र 21 दफा आया है, और 5 दफा इसे बड़ा दरिया कहकर मुखातिब किया गया है। 5 बार इसे बड़ा दरिया कहकर मुखातिब किया गया है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में और हमें कुछ मालूमात देती है। वो ये है कि खुदा ने बनी इस्राइल की मिरास की हद जो है, मैंने कहा खुदा ने बनी इस्राइल की मिरास की हद मशरिक में दरियाए फर्रात तक ठहराई थी, कि तुम दरियाए फर्रात तक जितनी प्रॉपर्टी है ना उसके तुम वारिस हो। या आपको पैदाइश 15:18 में इसका जिक्र मिलेगा। पैदाइश मैंने कहा 15:18 में। इसके बाद यह कहा जाता है कि मगरिब में और बहरे रोम में, यानी बड़ा समुंदर तक, बाइबल कहती है जमीन जो थी ना वो इजराइलियों को खुदा ने दी। यशवा 1:14 में आपको जिक्र मिलेगा। यशवा 1:14 में मगरब में, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है बाइबल के मुताबिक कि मशरिक में जो एरिया ना उसमें कहां तक उनको मिलेगी, और अब मगरिब में ये है, यहां यशवा 1:14 में लिखा है बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फर्रात तक हत्तियों का सारा मुल्क, और लिखा है मगरिब की तरफ से बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। अजीजों, दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह की हुकूमत में दरियाए फर्रात कहा जाता है। दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह की जो हुकूमत है ना वो दरियाए फर्रात तक फैली हुई थी। एक बड़ा रकबा था इनके पास। और ये पहला तवारीख 18:3 में आपको इसका जिक्र मिलेगा। पहला तवारीख 18वां चैप्टर उसकी 3 वर्ष में जिक्र मिलेगा। फिर पहला सलातीन 4 बाब की 21 में आपको जिक्र मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरा तवारीख 9:26 में आपको जिक्र मिलेगा। दूसरा तवारीख 9:26 में। इसके बाद आपको दूसरा सैमुएल 8 बाब की 3 से 8 तक इसका जिक्र मिलेगा कि सुलेमान और दाऊद बादशाह की हुकूमत का रकबा कहां तक फैला हुआ था। चूंकि इस दरिया से गुजरना मैंने कहा इंतहाई मुश्किल था, इसलिए मुल्क किनान के लिए मशरकी हमलों से यह बचाव का काम करता था। इस दरिया को अबूर करना नामुमकिन था, इसलिए मैंने कहा मुल्क किनान के लिए मशरकी मुल्क किनान पर मशरकी मुमालिक हमला ना कर पाए तो ये उनके लिए रुकावट थी, और मुल्क किनान के लिए ये दरिया बचाव का, प्रोटेक्शन का काम करता था। अब अजीजो, दरिया फरात ही कहा जाता है वो वाहिद दरिया है जो मशरिक और मगरिब दोनों को जुदा करता है। मशरिक और मगरिब दोनों को वो जुदा करता है। अजीजो, जमाने कदीम से इस दरिया की बड़ी अहमियत रखी है, और यह दरिया बाबली, कुलदानी और असूरी तहजीबों का गहवारा रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, जमाना कदीम से इस दरिया की बड़ी अहमियत रखी है। यह दरिया नंबर 1 बाबली, नंबर 2 कुलदानी, नंबर 3 असूरी तहजीबों का गहवारा रहा है। इस दुनिया के कदीम मशहूर तरीन शहर जो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, कहा जाता है इसी के किनारे आबाद थे। मैंने कहा इस दुनिया के कदीम तरीन शहर जितने आबाद थे वो जो मिट चुके हैं वो इसी के किनारे आबाद थे। मसलन बाबल, करकमेस, ऊर,
मादी या ऐसे दीगर जो ममालिक हैं वो सब इसी के चौगिर्द आबाद थे। अजीजो मुकाशवा 16:12 के मुताबिक जब छठे फरिश्ते ने दरियाए फरात पर अपना प्याला उल्टा तो लिखा है दरियाए फरात का पानी सूख गया, और लिखा है इस तरह मशरिक से आने वाले तमाम बादशाहों के लिए बाइबल कहती गुजरना आसान हो जाएगा, क्योंकि रुकावट उनके लिए जो थी वो एंजल ने पकड़ के सुखा दी है। हम ये सीखते गए तब खुदावन बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर देगा। अजीजो तब खुदावन बहरे मिस्र की, मैंने कहा खलीज को बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर देगा और वहां का सारा पानी सूख जाएगा। इस तरह मशरिक से आने वाले तमाम बादशाहों के लिए मुल्क केनान की सरजमीन में पहुंचना उनको आसान हो जाएगा। सोचो वो 3 अरवा भी अजीजो इनको कायल कर रखी गए, और ये सोचो खुदा का एंजल जाहिर हुआ, वो पानी सुखा रहा है। अब ये खुदा का प्लान है कि ये सब एक जगह पर जमा हो, इन सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म किया जाए। अजीजो इस बड़े दरिया को ना सुखाने का खुदा का बड़ा मकसद यह है कि अहले मशरिक के लिए यहां पहुंचने की राह तैयार की जाए। इसलिए मैंने कहा दरियाए फरात का ना बाइबल में बड़ा उसका किरदार है, उसकी बड़ी अहमियत उसे हासिल है। कलाम खुदा बार बार बताता है कि आखिरी दिनों में तमाम कौमें और तमाम ममालिक एक जगह पर जमा होंगे ताकि खुदाए कादर मुतलिक उनके खिलाफ लड़े। खुदा उनके साथ लड़ेगा, कोई एंजल नहीं लड़ेगा, याद रखिए खुदा खुद उनके साथ लड़ेगा। यह हम हर मजदून में जरूर इसको सीखेंगे। अजीजों इसी से ना मिलती जुलती एक पेशन गोई यसाया ने भी की है। एक पेशन गोई इसी वाक्या से मिलती जुलती यसाया की मार्फत भी हुई है। आइए उसे पढ़ेंगे। यसाया जनाब 11वां बाब उसकी 15वीं वर्ष। यसाया 11वां बाब उसकी 15वीं वर्ष में क्या लिखा है? तब खुदावन बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त कर देगा और अपनी बादे समूम से दरियाए फरात पर हाथ चलाएगा और लिखा उसको 7 नाले कर देगा, और ऐसा करेगा कि लोग जूते पहने हुए पार चले जाएं। उस दरिया को 7 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक बड़ा दरिया नालों की शक्ल में बढ़ जाएगा और बाइबल कहती है लोग जूते पहने हुए वो पार हो जाएंगे। अजीजों ये आफत इतनी सादा और इतनी आसान अल्फाज में पेश की गई है कि इसको आफत कहना तसव्वुर नहीं होता, तसव्वुर करना मुश्किल होता है कि ये आफत है, क्योंकि दरियाओं का पानी सूखता रहता है, मौसम के लिहाज से कमोबेश होता है। इसमें कभी मुसीबत या आफत या दुख का कोई पहलू नजर नहीं आता कि दरिया कभी चढ़ गए तो कभी सूख गए, क्योंकि याद रखना पाकिस्तान के तकरीबन तमाम दरियाओं का पानी कभी मिकदार में इतना कम हो जाता है कि लोग उनमें से पैदल गुजर जाते हैं, और उन्हीं दरियाओं का पानी कभी इतना चढ़ जाता है कि इतनी तुगयानी आती है कि वो पानी किनारों तक बाहर बहने लगता है। इसलिए अजीजों यसाया की इस नबूवत के लिए बाइबल के स्कॉलर्स का फर्क नजरिया और फर्क सोच है। पर मैं आपको बताऊं इसकी सही तफसीर और इसकी सही वजाहत ये आयात खुद करती हैं, इसलिए कि खुदा बाइबल कहती है एक स्पेशल अपनी हवा को चलाएगा। यहां बादे समूम का जिक्र है, ये खास एक हवा है जो उस दरिया पर चलेगी। एंजल खुद उसे सुखाएगा, फिर खुदा उसके ऊपर एक हवा चलाएगा और हवा से पानी ऐसा बिखर जाएगा कि उसके 7 नाले बन जाएंगे। अब हवा का चलना, याद रखना पानी जहां से निकल जाता है वहां जनाब हफ्तों तक कीचड़ बना रहता है। अब हवा का वहां चलना, बड़ी बात यह है कि उस पानी के कीचड़ को भी सुखा दिया जाए ताकि लोग वहां जूते पहने हुए पार निकल जाएं।
खुदा खुद ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि जनाब वहां एक प्लेटफॉर्म पर ये सारी अकवाम पहुंचे और उनको एक साथ मारा जाए, एक साथ उनको खत्म किया जाए। अजीजों, हम ये सीखते गए, इसमें हमें बाइबल की सदाकतें समझने में रहनुमाई देती कि इन सब हालात को। अजीजों, कहा जाता है एक ऐसी अदालत है जो हकीकत में बड़े दरियाए फरात का पानी सुखा देती है। ये एक ऐसी बड़ी अदालत है जो दरियाए फरात का पानी सुखा देती है ताकि मशरिक के हमला आवर बादशाह वो आए और उन्हें आसानी हो और यहां बिल्कुल आराम से गुजर जाएं। अजीजों, दुनिया की सब कहा जाता है कौमें कहर के रोजे अजीम से थोड़ी ही देर पहले हैं वो। अजीजों, कहा जाता है कि दुनिया की सब कौमें कहर के रोजे अजीम से थोड़ी देर पहले जमा होने वाली हैं। आइए पढ़िए जरा जकरिया 12वां बाब उसकी 2 से 9 वर्ष तक पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 12वां बाब उसकी 2 से 9 इन वर्सेस को पढ़िए, क्योंकि खुदा इनको अपने कहर के रोजे अजीम तक इन कौमों को लेके आएगा। लिखा है 2 वर्ष में, देखो यरूशलेम को और इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बना दूंगा। किसको? यरूशलेम को लड़खड़ाहट का प्याला बना दूंगा इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए। और यरूशलेम के महासरा के वक्त लिखा है यहूदा का भी यही हाल होगा। यानी अकवाम आकर उसका मुहासरा कर लेंगी, उसे घेर लेंगी। यरूशलेम लड़खड़ाहट का प्याला होगा और बाइबल कहती यहूदा का भी हाल यही होगा। और 3 वर्ष कहती है, और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगी। अजीजों, सोचो, यशाया हजारों साल पहले देख रहा है, जकरिया हजारों साल पहले इन सारी बातों को वो देख रहा है। रेवलेशन के अंदर यूहन्ना रसूल ने इन चीजों को देखा है। तो बाइबल का एक एक नुक्ता याद रखना पूरा होगा, हुआ भी है और होगा भी। उसे कोई पूरा होने से याद रखना मां का लाल, माई का लाल रोक नहीं पाएगा। आगे लिखा है 4 वर्ष में खुदावन फरमाता है, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा, सवारों को दीवाना कर दूंगा और बाइबल कहती है घोड़ों को अंधा कर दूंगा। आगे 5वीं वर्ष, तब यहूदा के फरमा रवा यानी उनके बादशाह लिखा है, तब यहूदा के फरमा रवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफ़ाज के सबब से हमारी तवानाई हैं। फरमा रवा मतलब यरूशलेम के बादशाह, यहूदा के बादशाह कहेंगे कि यरूशलेम के लोग हमारी तवानाई है, हमारी ताकत है रब्बुल अफ़ाज के वसीले से। 6ठी वर्ष, उस रोज लिखा यहूदा के फरमा रवाओं को लकड़ियों में जलती हुई अंगीठी और पूलों में मशल की मानद बनाऊंगा और वह दहने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे। इज़राइल शोला बन जाएगी आग का। यहूदा भी बाइबल कहती है आग की लपटें बन जाएंगे वो और इर्द गिर्द की सब अकवाम को खा जाएंगे। जैसे आग अजीज सवा बना देती है, भस्म कर देती है, जला देती है, तो उसका मकसद यही है कि खा गई उसे आग। अजीजों, ये कौमें मतलब यहूदा और यरूशलेम और इज़राइल, ये सब ऐसा ही इनके साथ होने वाला है। खुदा इनको आग बना देगा और ये इर्द गिर्द के सब दुश्मनों को खा जाएंगे और अहले यरूशलेम फिर अपने मुकाम पर यरूशलेम में ही आबाद होंगे। यरूशलेम के लोगों को तब अपने इलाके छोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने ही इलाके में आबाद होंगे। और आगे 7वीं वर्ष कहती है, और खुदावन यहूदा के खेमों को पहले रिहाई बख्शेगा ताकि दाऊद का घराना
और यरूशलेम के बशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र ना करें। और आगे लिखे 8वीं वर्ष, उस रोज खुदावन यरूशलेम के बशिंदों की हमायत करेगा और उन सब का और उनमें का सबसे लिखा है कमजोर उस रोज दाऊद की मानद होगा। उस रोज यहूदा और यरूशलेम का जो सबसे कमजोर बंदा होगा ना, वो दाऊद की तरह होगा। तो दाऊद कैसा था? 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 की 66 जीती उसने। दाऊद था टीनेज में, सोचो 15 साल की उम्र में शेर मार चुका है, भालू मार चुका है और जाति जूलियत को भी मार चुका है। तो कमजोर आदमी उस जमाने में इज़राइल का दाऊद की तरह होगा कि वो बड़े बड़े राक्षस लोगों को जनाब वो गिराएगा, उनका एक एक जन हजारों पर भारी हो जाएगा। खुदा ऐसा फजल करेगा इज़राइल पर। अजीजों, बाइबल कहती है दाऊद का घराना खुदा की मानद यानी खुदा के फरिश्ते की मानद जो उनके आगे आगे चलता है। 9वीं वर्ष कहती है, और मैं उस रोज यरूशलेम के सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूंगा। यह रब्बुल अफ़ाज कह रहे, मैं अहद करूंगा उस रोज यरूशलेम के खिलाफ जितनी मुखालिफ कौमें हैं उनका नाश किया जाए, उन्हें तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। अजीजों, इन आयात के मुताबिक याद रखिए, नंबर 1 में इस पेशन गोई में सभी अकवाम को यरूशलेम के मुकाबले में जमा दिखाया गया है। इन तमाम वर्सेस में 2 से 9 वर्सेस में नंबर 1 मैंने कहा इन तमाम अकवाम को ना एक जगह जमा दिखाया गया है, जकरिया को रूह के रेल्म में, याद रखिए। नंबर 2 में कहा जाता है, नंबर 1 में इसलिए जमा दिखाया गया ताकि वे सब मिलकर यरूशलेम को तकलीफ दें, पर याद रखना उनके खिलाफ हो जाएगा। उनका खड्डा खुदा हुआ, वो खुद उसमें गिरेंगे, उनका बिछाया हुआ जाल खुद उसमें फंस जाएंगे। अब नंबर 2 में गए, उस रोज यरूशलेम को खुदावन एक भारी पत्थर बनाएगा कि जो उसे उठाने की कोशिश करेगा ना, कि इसे उठाकर वहां गिरा दो, बाइबल कहती है वो खुद जख्मी हो जाएगा, और जो उसे टकराने की कोशिश करेगा वो रेजा रेजा हो जाएगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की और अपने इलाके की हमायत के लिए बाइबल कहती खड़ा होगा। नंबर 3 में कहा जाता है उस रोज खुदावंद हमला आवरों को मारेगा और हमला आवरों के घोड़ों को अंधा कर देगा, सवारों को दीवाना और घोड़ों को अंधा। नंबर 4 में कहा जाता है उस रोज लिखा है यहूदा अपने तमाम दुश्मनों को खा जाएगा, क्योंकि खुदावंद उनको आग की मानद बना देगा। सब बोलो आमीन। अजीजों, ये भेद है जो खुदा जाहिर कर चुका है अपने लोगों पर। दरियाए फरात के सूख जाने का मकसद याद रखना, यह जाहिर करता है कि सब बादशाह आए और ये उनके लिए जाल बिछाया जाएगा, माहौल तैयार किया जाएगा, खुदा जंग का खुद एनवायरमेंट तैयार करेगा। आइए एक और हम हवाला पढ़ते हैं, मुकाशवा 9 बाब की 13 से 15। आइए पढ़ेंगे इन वर्सेस को। मुकाशवा 9वां बाब 13, फिर 14 और फिर 15। इन हम 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। पता है इन वर्सेस के मुताबिक ना दरियाए फरात पर 4 फरिश्तों को बांध के रखा हुआ है। जब से ये दुनिया बनी है ना, तब से ही, मतलब इस दुनिया के बनने के पहले दिन से ही 4 फरिश्तों को वहां बांध कर रखा गया है, एक बड़े खास मकसद के तहत। 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। और 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। 14 वर्ष कहती है कि उस 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरियाए फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए थे उन्हें खोल दे। 15वीं वर्ष कहती है पास वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए
तिहाई आदमियों के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। अजीजों, तिहाई से मतलब है इस दुनिया का तीसरा हिस्सा। आप सोचो, आप तसव्वुर करो कि अगर इस दुनिया में 9 खरब लोग हुए होंगे तो ज्यादा ही। अब मान लो अगर इस पूरी दुनिया में 3 खरब लोग हो तो उस जमाने में पता है 9 खरब में से 3 खरब मार दिए जाएंगे, क्योंकि तिहाई जो है ना वो 1/3 होता है, मतलब 3 का 1 हिस्सा। तो जब आप सोचो 9 खरब दुनिया है तो 3 खरब एक साइड पे, 3 खरब एक साइड पे, तो तीसरे जो 3 हैं वो तिहाई है। तो बाइबल ये कहती है तिहाई आदमियों को मार डालने के लिए इन एंजल्स को तैयार किया गया है। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं हैरान हुआ कि ये कौन से एंजल्स हैं जिनको जनाब दुनिया के पहले दिन से ही बांध के रखा गया है। अजीजों, याद रखना किताब मुकद्दस में ना कहीं भी पाक फरिश्तों का मतलब हेवनली एंजल्स का कहीं हमें उनको बांधा हुआ कहीं बाइबल दिखाती नहीं है। जितने आसमानी फरिश्ते हैं, खुदा के जो एंजल्स हैं, जो उसकी प्रेजेंस में रहने वाले हैं, याद रखना उनको यहां बंधा हुआ पूरी बाइबल में नहीं दिखाया गया। पर बाइबल कुछ और फॉलन एंजल्स के बारे में बात करती है, उनको बंधा हुआ दिखाती है। फॉलन एंजल्स मतलब गिराए गए फरिश्ते। आइए पढ़ेंगे यहूदा और उसका 1 ही चैप्टर है, उसकी 6ठी वर्स में यहां पर लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की हलाकत तक रखा है। इसका मतलब यह है कि ये एंजल्स जो गिराए गए उनमें से कुछ ऐसा तबका है जिनको आजाद छोड़ा ही नहीं गया। अजीजों, अगरचे लूसीफर जो शैतान बन गया उसके साथ कई हजारों लाखों करोड़ों फरिश्तों को छोड़ दिया गया, पर उसके साथ कुछ ऐसे खास एंजल्स भी थे जिनको तब से लेकर आज तक छोड़ा नहीं गया बाहर, वो बंधे हुए हैं। इसके बाद दूसरा पत्रस 2:4 में, दूसरा पत्रस 2:4 में जिक्र है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। अजीजों, बिल्कुल ना इन ही की तरह शैतान भी याद रखना 1000 साल के लिए हमने बंधा हुआ देखा। जब मसीह की 1000 साल बादशाही को हम देख चुके हैं, उस जमाने में वो भी 1000 साल के लिए बंधा हुआ हमने देखा। अब यहां पर यहूदा में कुछ एंजल्स हैं जिनको दायमी कैद के लिए रखा गया, कुछ ऐसे और एंजल्स हैं। दूसरा पत्रस और उसका 2 बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है उनको भी तारीक गारों में कैद किया गया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ना खुदा ने अपनी कामिल हिकमत और अपने मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक ये मुनासिब समझा कि ऐसे फरिश्तों को जंजीरों में बांध कर किसी खास मुकाम पर कैद रखा जाए। जंजीरों से बांध कर किसी खास जगह पर कैद में रखा जाए, और साथ ही खुदा ने उनके छोड़ने का वक्त भी मुकर्रर किया है। अब ये कौन से एंजल्स हैं जो हमने यहां मुकाशवा में पढ़े गए? बाइबल कहती है 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, तो हुआ क्या? 6ठे फरिश्ते, बाइबल कहती है उसने, हम ये पढ़ते कि 4 फरिश्ते बंधे हुए थे, उसने उन्हें कहा खोल दे, बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए। अब अजीजों, याद रखो, फरिश्तों के लिए जगह मुकर्रर करना आसमानी इंतजाम हुकूमत का एक खास हबे हिस्सा नजर आता है। इन एंजल्स को बांध कर किसी खास वक्त, किसी खास महीने, किसी खास दिन, किसी घड़ी, किसी बरस के लिए, मैंने कहा बाइबल के मुताबिक खास इंतजाम हिकमत में नजर आती है खुदा की। इस निजाम हुकूमत के तहत याद रखना बुरे और शरीर फरिश्तों को
दो मुख्तलिफ जगहों में कैद किया गया है। मैंने कहा एंजल्स को दो मुख्तलिफ जगहों पर कैद किया गया है। नंबर 1 में कुछ शरीर फरिश्ते अथाह गढ़े में कैद किए गए। कुछ एंजल्स अथाह गढ़े में कैद किए गए, जो हमने यहूदा और पतरस में पढ़े गए, जो हमने यहूदा के खत और पतरस के खत में पढ़े गए, इनको अथाह गढ़े में कैद किया गया है। अजीजों, यहां ये जहन्नम जो लफ्ज लिखा है ना कि वो जहन्नम में उतार दिए गए, ये तर्जुमा गलत है, याद रखना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहन्नम एक ऐसा मुकाम है, वहां पर जजमेंट से पहले कोई नहीं जा सकता। अदालत का होना अभी बाकी है, अदालत के बाद जहन्नम और याद रखना जन्नत का तस्वर है। पर यहां ये उर्दू का तर्जुमा गलत है कि वो जहन्नम में पहुंचा दिए गए। जहन्नम में अभी तक ना तो कोई फरिश्ता गया है, ना कोई इंसान गया है, सिर्फ वो सभी जो कैद है ना, वो अथाह गढ़े में कैद हैं। तो यहां फरिश्तों की ना, मैंने कहा, दो इकसाम दिखाई गई हैं। कुछ अथाह गढ़े की कैद में हैं, और दूसरे ये जो 4 एंजल्स है ना, यहां पर इनको दरियाए फरात पर बांध कर रखा गया है, दरियाए फरात पर। और याद रखना, ये आसमानी फरिश्ते नहीं है, ये फॉलन एंजल्स हैं, ये शैतानी दूत हैं, शैतानी फरिश्ते हैं ये। अजीजों, इन 4 फरिश्तों को दरियाए फरात के मुकाम पर बांधा इसलिए रखा गया ताकि खुदा अपने बहुत खास राज को जाहिर करे, क्योंकि वो खुदा के प्रोग्राम को अपने हाथों से पूरा करेंगे। अब खुदा का प्रोग्राम क्या है कि शरीर लोगों का 1/3 हिस्सा मार दिया जाए, और वो 3 स्पिरिट्स मेंढक वाली लोगों को गुमराह करके ला रही हैं। अच्छा, बाइबल कहती है दरियाए फरात का पानी एंजल के प्याले उंडेलने से सूख गया, रही कहीं कसर बाद समोम ने सुखा दी। उसके बाद ये 4 एंजल जो हैं, ये उसी दरियाए फरात पर खुदा ने बांध कर रखे, जिन्हें उस वक्त खोल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है इनके खोलने जाने का बड़ा मकसद ये है कि जनाब ये 3 आदमियों को मार डालें। इसका मतलब है खुदा की जंग में ना उस दिन शैतान खुद भी शरीक होगा, शैतान के मुवक्कल, उसकी टीम खुद भी शरीक होगी। अजीजों, इन 4 फरिश्तों को दरियाए फरात के मुकाम पर बांधे जाने से मैंने कहा खुदा अपने प्रोग्राम को तकमील बख्शेगा। इन 4 फरिश्तों की नजर, अजीजों, नजरबंदी का तल्लक एक खास काम से था। इन 4 फरिश्तों का काम जमीन के, मैंने कहा, एक बड़ी तादाद को मारने से जुड़ा है। ये 4 फरिश्ते इस काम के लिए ना सिर्फ मुकर्रर किए गए बल्कि तैयार भी किए गए। इन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि तुमने इन लोगों को कैसे मारना है। ये सब कुछ याद रखना खुदा ने इब्तदा से मुकर्रर किया है। इब्तदा मतलब दुनिया के शुरू से ही ये चीजें मुकर्रर की गई हैं। अजीजों, ये सब कुछ किताब मुकद्दस कहती है 6ठे फरिश्ते के नरसिंगे फूंकते ही ये सब होगा। जिन इंसानों को मारने का इन फरिश्तों ने काम शुरू करना होगा, बाइबल कहती है तब वो लोग यहोवा खुदा और यीशु मसीह को उसकी मुखालफत करने वाले, और ये वो लोग होंगे जिन्होंने मसीह और यहोवा को रद्द किया हुआ होगा। अजीजों, 3 आदमियों को मारने का याद रखना हकीकी और असली मकसद है। ये कोई अलामती नहीं है, तस्वरी बात नहीं है, बल्कि ये हकीकी बात है, अलामती और मजाजी नहीं है। ये सोचो कि 6ठा फरिश्ता ही इन 4 फरिश्तों को खोलेगा, 6ठा फरिश्ता ही, मैंने कहा, दरिया पर पानी उंडेलेगा ताकि वो सूख जाए। ये 6ठा फरिश्ता खुदा का एंजल है, पर दूसरे एंजल जो है ना, दूसरे एंजल्स वो खुदा के नहीं है, पर खुदा क्योंकि कादर है तो उनसे अपना काम लेगा, इसलिए कि वो हुक्मरान है सब पर। अजीजों, इस दरियाए फरात को इसलिए सुखाया जाएगा ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह हमवार हो जाए। आखिरी दिनों में तमाम कौमें और तमाम मुल्कों के बादशाह जमा होने के लिए उसी राह को चुनेंगे और वो उस राह पर गामजन होंगे।
और बाइबल ये कहती है दुनिया की सभी कौमें कहर के रोजे अजीम से थोड़ी देर पहले फलस्तीन की उस इलाके में जमा होंगे। खुदा के रोजे अजीम के कहर से थोड़ी देर पहले वहां पर वो सभी जमा होंगे। आइए पढ़ेंगे सफनिया 3 बाब उसकी 8 वर्ष से। सफनिया 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष में क्या लिखा है? बस खुदावन फरमाता है मेरे मुंतजर रहो जबकि मैं लूट के लिए ना उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब में यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। खुदावन खुद बाइबल कहती है उन लोगों को जमा करेगा, और बाइबल कहती है यहां पर खुदावन ने कहा जनाब मेरी गैरत की आग उनको खा जाएगी कि इन्होंने मुझे इतना रद्द किया, मैं बार बार इन्हें गॉस्पेल देता रहा, लोग इनके पास जाते रहे पर ये मुसलसल मुझे इग्नोर करते रहे। ये खुदा की गैरत है, गयूर खुदा है, और उसकी गैरत की आग उस रोज बाइबल कहती है उनको खा जाएगी। अजीजों, जब मशरिक के तमाम अकवाम इसराइल के खिलाफ इकट्ठे होंगे तो उस वक्त इसराइलियों को बाइबल कहती खुदावन का इंतजार करना होगा, क्योंकि पहली वर्ष यही कहती है बस खुदावन फरमाता है मेरे मुंतजर रहो। इसराइलियों को कोई जल्दबाजी उनको नहीं होनी चाहिए, उनको कोई डर खौफ फिक्र नहीं होना चाहिए, बस खुदा का मुंतजर होना चाहिए, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो तमाम अकवाम को बाइबल कहती है कि जगह जमा करे। ये प्लान इसलिए ताकि एक साथ बुराई का खात्मा हो, एक साथ शरीरों को नाश कर दिया जाए। योएल की किताब उसका 3 बाब उसकी 9 से हम 14 वर्सेस को पढ़ेंगे। योएल की किताब 3 बाब उसकी 9वीं से 14 वर्सेस को पढ़ो। कमाल की ये सारी पुराने अहदनामा की नबुवतें हैं। आइए पढ़ेंगे। लिखा है कौमों के दरमियान इस बात की मनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरंगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हो, वो चढ़ाई करें। 10वीं आयत अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। और आगे लिखा है 11वीं वर्ष ऐ इर्द गिर्द की सब कौमों जल्द आकर जमा हो जाओ, ऐ खुदावंद अपने बहादुरों को वहां भेज। आगे लिखा है 12वीं वर्ष कौमें बरंगेख्ता हो और ये हुस्वत की वादी में आए, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। 13वीं वर्ष हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ रोंदो क्योंकि होश लबालब और कोलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। 14वीं वर्ष ग्रो पर ग्रो इनफसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावन का दिन इनफसाल की वादी में आन पहुंचा। हमने 1000 साला मसीह की बादशाही में जब अमन का जमाना देखा कि वेपन्स का टोटल खात्मा हो जाएगा, तो उसमें एक वर्ष हमने पढ़ी थी। खुदावन ने कहा अपने हथियार लाओ, उन्हें कूट कर उन्हें जनाब फाली बनाओ। मैंने कहा उनको तलवारों से बदलकर खेती बाड़ी के औजार बना लो, क्योंकि वो अमन का जमाना था। लेकिन अब जैसी ये जंगो जदल का जमाना आएगा तो खुदावन लोगों को कह रहा है जो तुमने फालियां और हंसुए जनाब तलवारें कूट कर बनाए थे ना, अब ऐसे करो कि उनको फिर से ऐसे करो, आग में डालो और उनको फिर से कूटना शुरू करो और उनके फिर से लड़ाई वाले वेपन्स बनाओ, तलवारें बनाओ उनकी। ये सोचो कि शैतान के बाहर निकलते ही क्या माहौल बदला है। पहले हथियारों की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल अमन है। उसकी वजह है कि डेविल 1000 साल के लिए बंधा हुआ है। लेकिन जैसे वो निकला है तो पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी है, नफरत है, झगड़े लड़ाइयां। और यहां हम ये पढ़ते हैं तभी खुदावन ने अपने लोगों से कहा अपने हल की फालियों को पीट कर अब तलवारें बनाओ।
हंसुए कहते हैं दांतरी को जो खेत काटती है, खुदावन ने कहा उसे भी पीट पीट करना, अब उसके भाले बना लो। और कहा कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। अजीजों, खुदावन कहा जाता है उस रोज सारी दुनिया की अदालत के लिए खड़ा होगा। अब वक्त आ गया कि बनी इस्राएल के खिलाफ कौमों में नफरत पैदा हो और वो सभी इत्तेफाक करके मशरिक का रुख करें। डेविल के बाहर निकलते ही मैंने कहा कौमें उस कौम के लिए नफरत में इत्तेफाक करेंगी, चाहे उन कौमों की आपस में भी ना बनती हो, लेकिन जब इज़राइल की बात आएगी तो उसके साथ बुरा करने के लिए दुश्मन भी इत्तेफाक करके कंधे के साथ कंधा मिला के चल पड़ेंगे। अजीजों, मशरिक वस्ता के तमाम इस्लामी ममालिक कहा जाता है कौम इस्राइल के लिए नफरत का इनमें होना इत्तेफाक नहीं है। आप सोचो, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में इज़राइल के लिए नफरत बाकसरत पाई जाती है और ये इत्तेफाक नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये यूरोप के ममालिक से इत्तेफाक करके कौम इस्राइल के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इनमें उस कौम के लिए नफरत का होना, याद रखना, मामूली बात नहीं है। और ये यूरोप के कुछ ममालिक को साथ मिलाकर उनके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। खुदा इन तमाम, याद रखना, कौमों को अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक ऐन वक्त पर इस्राइल के मुल्क में वहां पहुंचाकर लड़ाई छिड़वा देगा ताकि सब शरीरों को एक साथ जनाब नाश किया जाए। अजीजों, यहां पर सुनो, जो इस्लामी ममालिक इस तीसरी आलमी जंग में पेश होंगे, जिन इस्लामी ममालिक से फौजें आएंगी, मशरिक के जिन इस्लामी ममालिक से फौजें वहां दरिया अफरात को अबूर करके हरमजदून में पहुंचेंगी, उनका हम यहां शुमार पढ़ते हैं। नंबर 1 में कहा जाता है तुर्की होगा, नंबर 2 में कहा जाता है ईरान होगा, नंबर 3 में कहा जाता है इराक होगा, नंबर 4 में कहा जाता है अफगानिस्तान होगा, नंबर 5 में कहा जाता है इसमें पाकिस्तान पेश होगा, नंबर 6 में कहा जाता है इसमें शाम होगा, नंबर 7 में कहा जाता है इसमें लुबनान होगा, नंबर 8 में कहा जाता है इसमें सऊदी अरब के तमाम वो इलाके होंगे। अजीजों, ये सारी इस्लामी रियासतें, मैंने कहा, इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ेंगी। इस्लामी रियासतें मिस्र, अल जजीरिया और मोरक्को और सोमालिया और सूडान वगैरह इसमें सभी शामिल होंगे। ये सारे ममालिक इस्लामी हैं और ये मैंने कहा इस तीसरी जंगे अजीम में पेश होंगे। और कहा जाता है ये सब ममालिक जो है ना यूएनओ के तहत लड़ाई में आएंगे। याद रखना, मैंने कहा यह जाता है कि यूएनओ के तहत ये लड़ाई लड़ेंगे। अजीजों, जिस तरह इराक के खिलाफ 1991 में मैंने कहा लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उसमें भी इन सब अकवाम का, बादशाहों का इत्तेफाक था और वो इत्तेफाक भी यूएनओ के तहत था और आने वाले वक्त में भी यही होगा। और इस लड़ाई में ना इस्राइल के खिलाफ जिन यूरोपीय ममालिक की फौजें शामिल होंगी, जिनको तवक्को किया जा रहा है, उनमें कहा जाता है नंबर 1 स्पेन, नंबर 2 उसमें फ्रांस, नंबर 3 में कहा जाता है जर्मनी, नंबर 4 में कहा जाता है इटली और नंबर 5 में कहा जाता है यूनान और नंबर 6 में कहा जाता है आयरलैंड और नंबर 7 में कहा जाता है पुर्तगाल और नंबर 8 में कहा जाता है बेल्जियम और अजीजों कहा जाता है नंबर 9 में इसमें कई कम्युनिस्ट ममालिक भी शामिल होंगे। अजीजों, मगरबी ममालिक का मुखालिफ मसीह के मुतहत जमा होकर इसराइल पर हमला करना, इसका इत्तफाक नहीं होगा। ये सब कुछ प्री प्लान होगा और अजीजों अनोखी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ऐसे कई महाज होते रहे हैं। मुकाशवा 9 की 14 के मुताबिक ये 4 फरिश्ते जब खोले जाएंगे
तो कहा ही जाता है वो जाकर मशरिक के दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों की फौजों को उकसाएंगे, उन्हें उभारेंगे, उन्हें कायल करेंगे। वो बादशाह उनके उकसाने पर अपनी फौजों को तैयार करेंगे। वो पैदल, वो घोड़ों पर, वो और तरह से सफर करके वहां पहुंचेंगे। और अजीजों, इन तमाम फौजों को याद रखना, चीन के अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगेगा। इन तमाम अफवाज को कहा जाता है चीन के बॉर्डर तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। और फिर चीन के बॉर्डर से दरिया फरात तक 2500 मील का फासला ये तय करके कुछ ही वक्त में पहुंच जाएंगे। चीन जो है ना, वो उस चीन के रास्ते से ये उस जगह पर आसानी से पहुंच जाएंगे। इन तमाम फौजों को उन 4 फरिश्तों के उकसाने पर दरिया फरात तक लाया जाएगा और फिर उन्हें इस दरिया को अबूर करवा कर हरमजदून पहुंचाया जाएगा। अजीजों, हैरानी है, इतना बड़ा अम्बुआ उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। अजीजों, याद रखना, ये तादाद मामूली नहीं है। जो इजराइल के खिलाफ ये जो जंग होने वाली है ना, याद रखना, बाइबल की नबूवतों के मुताबिक ये तादाद मामूली नहीं है। कीड़ों के जैसे हैं लोग। जितनी फौजें इजराइल के खिलाफ जमा होंगी उनकी तादाद 20 करोड़ बताई गई है। बाइबल में 20 करोड़ उसकी तादाद बताई गई है। आओ पढ़ो मुकाशवा 9:16। मुकाशवा 9:16 में लिखा है, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे, मैंने उनका शुमार सुना। आज तक ना तो इतनी बड़ी फौज कहा जाता है किसी मुल्क ने तैयार की है, और ना कि किसी जंग में इतनी बड़ी फौज ने हिस्सा लिया है। 20 करोड़ तादाद ये छोटी तादाद नहीं है। अजीजों, दिल घबरा देने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद से ना जमीन की सतह छिप जाएगी। अजीजों, बाइबल कहती है जो फौजें मशरिक से दरिया फरात पर पहुंचेंगी वो बहुत से मशरिक ममालिक से मिली जुली फौजें होंगी। एक फौज नहीं है अजीजों, बहुत सी अफवाज आपस में मिलजुल कर चल पड़ेंगी लड़ने को। कहते हैं चंद साल हुए हैं चीन ने पाकिस्तान के इश्तराक से कश्मीर से गुजरने वाली सड़क बनाई है। मैंने कहा, कहते हैं चंद साल हुए कि चीन ने पाकिस्तान के इश्तराक से कश्मीर में से गुजरने वाली सड़क बनाई है, और हिमालय के पहाड़ों में से फौजों के गुजरने के लिए वो इस्तेमाल होगी। वो हिमालय के पहाड़ों में से उसने ये जो रास्ता बनाया है, ये फौजों के गुजरने के लिए रास्ता इस्तेमाल होगा। अजीजों, दरिया फरात हकीकी है और मशरकी फौजों का जमा होना भी हकीकी है। इसलिए बिल्कुल उसी तरह यह वाकया होगा जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इसमें कुछ रद्दो बदल नहीं होगी। मेंढकों की शक्ल की बदरुओं का मरकजी काम मशरक की फौजों को हरमजदून के मुकाम पर जमा करना और मशरकी तमाम बादशाहों को मोजज़ात और करामात दिखाकर कायल करना। आओ पढ़ो दूसरा थस्सलुनीकियों 2:9 जो हमने पढ़ी थी कि ये शैतानी काम वो दिखाएंगे, वो कुदरत निशानों और अजीब कामों से शैतान का ज़हूर होगा। अजीजों, बाइबल हमें यह सिखाती है ये सब कुछ आने वाले वक्त में होने जा रहा है। अजीजों, खुदा इन सारी शैतानी ताकतों को अपने मंसूबा को तकमील बख्शने के लिए इस्तेमाल करेगा। आप सोचो, खुदा अपने लोगों को तो करेगा ही, लेकिन वो कादर मुतलिक होने की हैसियत से शैतान को भी शैतानी कामों के लिए अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। और आप खुद अंदाजा करें कि मेंढकों की शक्ल की बदरुएं मशरकी बादशाहों को हरमजदून तक वो लाएं, ये खुदा का प्लान है। वो 4 एंजल्स जो खोले गए वो 1/3 लोगों को मार दें, ये खुदा का प्लान है। दरिया फरात पर प्याला 6ठे एंजल ने उंडेला कि वो सूख जाए, ये खुदा का प्लान है।
हमने सफनी और युआइल में भी पढ़ा है कि मेरी गैरत की आग उन कौमों को एक साथ खा जाएगी। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि यह सब कुछ होना यकीनी है, इसमें से कुछ भी रहेगा नहीं, सब कुछ याद रखना लफ्ज बा लफ्ज पूरा होगा। मत्ती 24:35 में लिखा है, इन बातों का पूरा होना जरूरी है, इन बातों का पूरा होना जरूरी है। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर मेरी बातें न टलेंगी। मतलब जितनी बातें रूह कुद्दुस की वसातत से बाइबल में लिखाई गई हैं वो लफ्ज बा लफ्ज पूरी होंगी। इसके बाद अजीजों, दुनिया के आखिरत के निशान मत्ती 24:3 में दिखाया गया है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। इसके बाद अजीजों, मत्ती 24:7 में बताया गया कि वो मुसीबतों का शुरू होगा। फिर दूसरा तिमोथेयुस 3:1 में दिखाया गया है कि जान रखो आखिर जमाना या उसके बुरे जो दिन है ना वो करीब है। इसलिए आज इस मैसेज के वसीले से मैं आप लोगों को अजीजों आगाह करना चाहता हूं, ये सारी नबूवतें अगरचे इनका भी पूरा होना बाकी है, ये फ्यूचर की नबूवतें हैं, पर याद रखना खुदा यहां ये दिखा रहा है वो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो अपने लोगों के साथ है, साथ रहेगा। आज भी याद रखना स्पिरिचुअल लोग वो किसी भी याद रखना वो किसी भी कौम से क्यों ना हो, याद रखना वो किसी भी कबीले से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन हैं और वो स्पिरिचुअल हैं तो यकीनन खुदा उनका दफा आज भी करता है और आने वाले वक्त में भी करेगा। इसलिए अजीजों, बाइबल स्टडी के इस हिस्से में हमने ये सीखा है कि दरियाए इफरात के साथ इन नबूवतों के मुताबिक क्या क्या होने वाला है। अजीजों, हम आगे जाकर भी हरमजदून की वादी के अंदर भी इन चीजों को सीखेंगे कि खुदा कैसे फिर उन कौमों के साथ आगे जाके फाइट करेगा। खुदा आपको इस स्टडी के वसीले से बरकत दे। हमने ये सीखा है अजीजों कि शैतान जब तक कैद था दुनिया में अमन था, लेकिन उसके निकलते कैसे तेजी से माहौल बदल जाएगा, लड़ाई जंगो जदल और फिर से वेपन्स का दौर आएगा, लेकिन खुदा इजराइल का साथ देगा, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा। अजीजों, आज भी याद रखना, आप अगर मसीही हैं तो याद रखना आप उसकी बेटी और बेटे हैं, वो आज भी इसी स्टडी से इन्हीं हवाला जात से मुझे और आपको आगाह करता है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है, हमारी हमायत के लिए खड़ा रहता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।